अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले आप सब व्यूवर्स को थैंक यू बोलूँगी मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और माशाल्लाह से 20K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला 20K सेलिब्रेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस खुशी को तो आपके साथ ही सेलिब्रेट करने का मज़ा आएगा। हम हाउस वाइफ्स के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम होते हैं और हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो हमें वो टाइम निकालना पड़ता है और अपने घर के जितने भी काम हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, अपना टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और ऑल्टरनेट डेज़ पे हम कुछ काम होते हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं और अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं अपने मी टाइम को किस तरह से एंजॉय करती हूँ और मैं मी टाइम में क्या करती हूँ और किस तरह से ऑफ एंड ऑन मुझे मी टाइम मिल जाता है। तो आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे दिन का आगाज़ हुआ अल्लाह ताला के नाम से, और फिर मैंने अपनी बेड टी दोबारा से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि चाय पीने के बाद मुझे एनर्जी मिल जाती है, और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और मैं नाश्ते में ओट्स विद फ्रूट्स लेने को प्रेफर करती हूँ। ओट्स विद फ्रूट्स के साथ काफ़ी देर तक स्टमक फिल रहता है, जल्दी भूख नहीं लगती है, और फ्रूट्स में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हमारे लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपने थोड़ा सा बालों को स्ट्रेट किया, और अब मुझे थोड़ा टचअप भी करना था, रेडी होना था, क्योंकि आज का दिन ना बहुत रिलैक्स डे था मेरा, क्योंकि एक तो हमारा हॉलीडे था, संडे था, और हमने साथ में जाना था अम्मी की तरफ। भाई ने हम सबको इनवाइट किया हुआ था और हमारे इनविटेशन लंच का था, और घर के कोई काम भी बहुत ज़्यादा करने वाले नहीं थे। नाश्ता भी बच्चों ने नहीं किया कि हम लंच ही जाकर करेंगे, तो मैं तो बहुत अर्ली उठ जाती हूँ, तो इसलिए मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद चूँकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने सोचा, मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं अपनी कुछ थोड़ी सी स्केचिंग करूं, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब वीडियोस भी बनानी होती हैं, घर के काम होते हैं, खाना बनाना होता है, फिर वीडियो के साथ टाइम ज़्यादा लगता है, फिर एडिटिंग होती है, और एवरी डे मुझे लगता है कुछ ना कुछ काम मुझे करना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करूँ, और इसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग की है, और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने काम के साथ अपने घर को और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करूँगी। अब जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उस पे हमारा पूरा फोकस होता है, और हम चाहते हैं कि दिन रात उस पे हम मेहनत करते हैं कि हम उसको एक अच्छी प्लेस पे लेकर आएँ। तो इसी तरह से मैंने काफ़ी मेहनत की दिन रात अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी दी। और इसमें आप सब व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने मेरे चैनल को लाइक किया। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम को इस तरह से मैनेज करूँ कि सब चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज हो जाएं, और सब चीज़ों को जिस चीज़ को टाइम देना चाहिए उतना ही मैं टाइम दूँ। तो घर चूँकि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा सा था, और मैं थोड़ी देर बाहर गार्डन में जब आई तो मैंने गार्डन की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ, और मैंने ऊपर जाकर बैठ के
थोड़ी सी अपनी स्केचिंग की, और मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको जो कोई भी काम अच्छा लगता है ना, आप उस काम को ज़रूर करें। वो आपका मी टाइम होता है, जब आपके पास और कोई काम करने के लिए नहीं होता तो आप खुद को टाइम दें। कुछ लोग स्किन केयर करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन स्किन केयर ऑल द टाइम नहीं होता, और ये टाइम होता है जो मी टाइम कहलाता है। तो उसमें जो हमें अच्छा लगता है, जो हम करना चाहते हैं और हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे होते, तो जैसे ही टाइम मिले वो ज़रूर करें। तो मुझे जो टाइम मिलता है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है स्केचिंग करना, पेंटिंग करना और स्टिचिंग करना, निटिंग, ये सब मेरी हॉबीज़ हैं। क्रोशिया बनाना। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इन सब चीज़ों को अपनी एवरीडे प्रैक्टिसेस में लेकर आऊँ। एज अ मदर ऑफ़ 3 किड्स, और जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तब ये चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अब चूँकि मेरे बच्चे थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं और कुछ चीज़ें खुद से करते हैं, अपने आप को खुद से देख लेते हैं, तो फिर मुझे टाइम मिल जाता है और मैं ये करना चाहती हूँ। और ये जो ड्राइंग अभी मैंने दिखाई ना, पेंटिंग, ये नूरुल हसन और मरियम ने बहुत छोटे छोटे से थे, 5-6 इयर्स के, तब इन्होंने बनाई थी, और मैंने इसको लैमिनेशन शीट करवा के सेव करके रख लिया। तो मैं मोहित को दिखा रही हूँ कि ये भैया आपा ने बनाया था, एंड दैट टाइम यू वर नॉट बॉर्न। और यहाँ पे इस कबर्ड के अंदर मरियम की मेरी स्केचिंग बॉक्स हैं और सारी स्टेशनरी है, बच्चों की नोटबुक्स होती हैं। और मैंने यहाँ पे अपनी स्केच बुक निकाली और मैंने एक स्केच स्टार्ट किया हुआ था। तो मेरा थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ जाता है इन कामों के बीच में, बिकॉज़ एक तो नॉर्मल डेली रूटीन बहुत बिज़ी होती है, और अब यूट्यूब मेरा काम भी है, तो यूट्यूब के लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। और डेली रूटीन के जो काम मैं क्विकली कर लिया करती थी, अब वो काम थोड़े प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अब मुझे वीडियो बनानी होती है और मुझे कैमरा को हर एंगल से सेट करना पड़ता है। और समटाइम्स मैं कैमरा लगाती हूँ तो वीडियो नहीं बनती, या वो अच्छी नहीं लग रही होती या क्लियर नहीं होती, तो उसको दोबारा बनाना पड़ता है और कैमरे को हर उस एंगल से सेट करके रखना पड़ता है कि अच्छी तरह से वीडियो बन सके। सो अब ये मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ पेंटिंग के लिए रेफरेंसेस हैं, कुछ स्केचिंग के लिए हैं, और ये मेरी स्केच बुक है जो कि मैंने जब आर्ट गैलरी एक स्टार्ट की थी, सिद्धूज़ आर्ट गैलरी, वहाँ पे स्टार्ट में कुछ प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, स्क्रिबलिंग, शेडिंग्स, वो सब है। तो मैंने सोचा आपको स्टार्ट से वो दिखा देती हूँ, और इसके बाद प्रॉपरली फिर स्केचेस बनाए हैं मैंने। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ, क्योंकि ये भी टाइम टेकिंग होते हैं, बट मैं इनको एंजॉय करने के लिए करती हूँ। और अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे एक अपना टाइम टेबल और इतना कैजुअल सेट करना है कि उस कैजुअल के अकॉर्डिंग मैं इनको एवरीडे प्रैक्टिस में लेकर आऊँ, ताकि मैं एवरीडे स्केचिंग भी कर सकूँ, अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू रख सकूं और इन्जॉय करूं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना टाइम टेबल जो सेट करी हूँ और टाइम मैनेजमेंट में मैं अपना स्केड्यूल किस तरह से सेट करूँगी, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये मैंने बहुत मेहनत के साथ और बहुत लगन के साथ की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैं रेफरेंस के साथ कर सकती हूँ, ख़ुद से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, इमेजिनेशन में लेकर आकर भी हमसे कुछ सर ने बनवाए थे ऑब्जेक्ट्स, और ये वाला जो स्केच है ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्केच है। और अभी जो मैंने स्टार्ट किया है और जिसका मुझे कंप्लीट करना है वो टेलीफोन वाला स्केच है।
यहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं और ये वो वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ख़ुद से मैंने अपनी इमेजिनेशन में लाकर ड्रॉ किए थे। तो ये भी बहुत यूज़फुल रहा। और ये वाली जो स्केचिंग है ना, ये लाइव स्केचिंग है जो कि सर ने क्रिएट की थी, एक डमी को रख के, मैनिक्विन को रख के, और इसके ऊपर एक चादर फैलाई थी। तो बहुत हमने इन्जॉय किया था उस लाइव स्केचिंग को, और ये ऑलमोस्ट विद इन अ वीक कंप्लीट हुई थी। और अब मुझे इस टेलीफोन की स्केचिंग को कंप्लीट करना है, जिसकी मैंने अभी हल्की हल्की सी बस ड्राइंग की हुई है। इसकी शेडिंग्स रहती हैं प्रॉपरली। तो ये जो टेलीफ़ोन है ना, ये हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, स्पेशली इसका जो डायल होता है ना। तो फिर मैं चाहती थी कि इसको मैं ड्रॉ भी करूं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हैं और शेडिंग्स भी डिफ़िकल्ट हैं, बट आई एम ट्राइंग टू कम्प्लीट इट एंड आई वॉज एन्जॉइंग। तो ये जिस दिन मैंने किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एंड आई हैड लॉट्स ऑफ टाइम दैट डे। अच्छा, हम सोचते हैं कि बस अब ये बुक उठाना, ड्राइंग बुक उठाना सिर्फ बच्चों का काम है, हम मॉम्स का बस काम है घर को देखना, बच्चों को देखना, उनकी देखभाल करना। नो डाउट वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो इट्स नॉट दैट बैड। और फ़ैशन डिज़ाइनिंग मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी और अभी भी पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह से स्केचिंग्स बनाती रहूँ और फिर मैं ड्रेसेस को डिज़ाइन करूं। मैं अपने ड्रेसेस तो बनाती रही और उनको मैं डिज़ाइन करती रही, और समटाइम्स ऑफ कोर्स आप हेल्प लेते हो, आप इधर उधर से डिज़ाइंस को नोट करते हैं एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन। बट मैं चाहती हूँ कि अब मैं जो माइंड में सोचूं कि किस टाइप का डिज़ाइन होना चाहिए या किस टाइप का ड्रेस होना चाहिए, तो उसको मैं अपनी स्केच बुक के ऊपर स्केच करूँ, प्रॉपर उसका डिज़ाइन बनाऊँ और उसमें कलर्स भी ऐड करूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि बस सिर्फ अब हमारी एज गुज़र गई है, बस बच्चे जब थे या यंग थे या स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के टाइम तक ये सब चीज़ें हैं। बट मैं ये कहूँगी कि हम किसी भी टाइम में किसी भी एज में कर सकते हैं, whenever you like। Now here I am, मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद हम जा रहे थे अम्मी के घर लंच पे, और मैंने ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहना है। आई लव माई दिस ड्रेस। ये मेरी फ़्रॉक है और इसके साथ मैंने इयररिंग्स, अपने शूज़ मैच किए, अपना हैंड बैग मैच किया था, एंड आई लव इट। और इस ब्लैक फ्रॉक में ना यू लुक स्मार्ट। अब मेरा स्केच ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी शेडिंग्स स्टिल बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि इसमें जहाँ पे डार्क शेड्स हैं वो मुझे वहाँ डार्क शेड्स और ज़्यादा करने हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ इसी स्केच को कंप्लीट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ हम अम्मी के घर आ गए। मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी, ऑलरेडी पहुँची हुई थी, बच्चे पहुँचे हुए थे। अच्छा, और अब ये जो दावत थी ना, ये भाई ने की हुई थी मेरी छोटी आपी की छोटी बेटी मिना के पास होने पर। उन्होंने मैट्रिक में क्लास 10th में बहुत अच्छे नंबर लिए और वो कॉलेज की स्टूडेंट बन गई। तो उनके सेलिब्रेशन के लिए भाई ने इनवाइट किया हुआ था, और यहाँ पे कुछ और भी उनके गेस्ट आ गए थे, तो हमने उनको भी वेलकम किया। ये जो मेरी आपी मुझे इस वक्त मिल रही है ना, इनकी जो छोटी बेटी है मैं ना, उनके रिज़ल्ट की सेलिब्रेशन थी आज के दिन में।
तो मैंने बड़ी आपी के घर जाकर उनकी बेटी की सेलिब्रेशन की थी। तो फिर भाई ने कहा कि सब मेरी तरफ आ जाएं, मिना की भी सेलिब्रेशन करनी है और सबकी सेलिब्रेशन हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में गए थे, उनके अपने बच्चे भी अगली क्लास में गए और उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके अपने रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। तो फिर भाई ने सोचा कि अब न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो हम ये एक सेलिब्रेशन करना तो बनता है। तो मेरी भाभी ने बनाई थी बिरयानी, बहुत अच्छी कीमे की बिरयानी थी एंड इट वाज डिलिशियस। और इसके साथ उन्होंने बनाया था मटन कोरमा, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस था। और सैलड था मज़ेदार, दही, चटनी, रायता, और मीठे में ना भाई मिठाई लेकर आए थे। तो वो बहुत ही स्पेशल मिठाई थी, पाइनएप्पल की मिठाई थी, वाज वेरी टेस्टी। तो हमने वो इन्जॉय की। आई होप एंड इंशाल्लाह ताला आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी। और आपका अगर कुछ भी करने का दिल चाहे तो आप ज़रूर कीजिए। एंड ट्रस्ट मी कि जब मैं फ्री हूँ और मुझे आइडिया हो कि मैंने कहीं बाहर जाना है और मुझे आज खाना नहीं बनाना, एंड दिस इज़ द टाइम आई एम हैविंग, तो मैं इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्केचिंग की और उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने एक प्रोडक्टिव डे स्पेंड किया है। इसी तरह से मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक़ है, और मैं जब शादी से पहले जॉब करती थी और मुझे कोई स्कूल में फ़ंक्शन आता था, उसके लिए न्यू ड्रेस चाहिए होता था, विद इन अ डे मैं अपना न्यू ड्रेस स्टिच करती थी और वो मैं स्कूल पहन कर चली जाती थी। इट वॉज़ लाइक सो ईज़ी, और इसमें कोई बुराई नहीं होती कि कोई भी काम आप अपने हाथ से करें। ये तो हुनर है हमारे हाथ का, और हर किसी के हाथ में हुनर ज़रूर होना चाहिए। आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई होप यू लाइक इट। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।